गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। मतलब कि भारत इस बात को लेकर अनजान है कि भाई यूरोपियन देशों में राम मुद्रा चल रही है, मतलब लॉर्ड राम जी के नाम से। अच्छा हाँ, अब ये वॉच करेंगे, वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। हमें भी नहीं पता भाई इसके बारे में, तो वॉच करेंगे तभी आइडिया होगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट, और वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यदि पूछा जाए कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है तो ज्यादातर लोग कह देंगे डॉलर। परंतु यह सच नहीं है। डॉलर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अवश्य है क्योंकि विश्व के देशों में ज्यादातर लेन देन डॉलर में ही लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व की सबसे महंगी करेंसी राम है? दोस्तों, एक राम की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। इसे अगर भारतीय रुपयों में आज के समय में तुलना करें तो एक राम बराबर $10 और $10 बराबर 799.6, मतलब 800 रुपए। राम नाम की इस मुद्रा पर भगवान राम की फोटो छपी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय रुपयों पर महात्मा गांधी छपे हुए हैं। आखिर किस देश में चलती है भगवान राम की करेंसी? आखिर क्यों इस नोट पर लिखा हुआ है विश्व शांति राष्ट्र? तो मित्रों, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। स्वागत है एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भारतीय संस्कृति में रचा बसा हुआ है। भगवान राम को लेकर भारत में खूब राजनीति होती है। यहाँ राम राज्य की चर्चा भी खूब की जाती है, परंतु भारत में ना तो हिंदू संस्कृति का सम्मान है और ना ही भगवान राम का। हद तो यह हो गई है कि भारत में राम का नाम लेना भी क्रिमिनल है। भारत के कुछ राज्यों में तो जय श्री राम कह देने से जेल तक हो जाती है। यदि सही तरह से देखा जाए तो हिंदू संस्कृति का वास्तविक सम्मान अब विदेशों में ही है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया को ही ले लीजिए। इंडोनेशिया एक मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी अपने नोटों पर गणेश जी का चित्र छापता है। भगवान राम तथा रामायण को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। वहीं भारत में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह देश अब संस्कृति विहीन हो गया है। मित्रों, आपको बता दें कि यह राम नाम का नोट नीदरलैंड में चलता है। नीदरलैंड मुख्य तौर पर ईसाई बहुल देश है। यहाँ हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का 0.6% यानी 2 लाख के आसपास है। इसके बावजूद यहाँ राम मुद्रा को कानूनी मान्यता मिली हुई है। और केवल नीदरलैंड ही नहीं, भगवान राम के यह नोट अमेरिका में भी चलन में है। हालांकि अमेरिका में इन नोटों को आधिकारिक मुद्रा नहीं माना गया है, फिर भी अमेरिका के एक स्टेट आयोवा की एक सोसाइटी के भीतर राम मुद्रा चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियन जनजाति आयवे के लोग रहते हैं। अमेरिका की सोसाइटी के लोग महर्षि महेश योगी के मानने वाले हैं। यहाँ बसे हुए लोग कामों के बदले में इस मुद्रा का लेन देन करते हैं। वर्ष 2002 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नामक एक संस्था ने इस मुद्रा को जारी करते हुए अनुयायियों में बांटा था। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2001 में महर्षि योगी ने राम नाम से हॉलैंड में करेंसी चलाई थी, जहां इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। राम नाम के नोट पर भगवान राम की तस्वीर छपी हुई है और इस नोट पर विश्व शांति राष्ट्र लिखा हुआ है। साथ ही इस पर नीदरलैंड भी लिखा हुआ है। महेश योगी के अनुसार सनातन धर्म यूनिवर्सल धर्म है। संपूर्ण विश्व में इसके पुरावशेष अभी भी मौजूद हैं। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो समस्त विश्व में शांति स्थापित कर सकता है और इसीलिए राम नाम की मुद्रा पर विश्व शांति राष्ट्र लिखा हुआ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसे वर्ष 2001 में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस द्वारा लॉन्च किया गया था। डच सेंट्रल बैंक के अनुसार नीदरलैंड में 1 लाख से अधिक राम मुद्राएं चलन में है। लोग बैंकों में जाकर राम के बदले 10 यूरो ले सकते हैं। वैदिक तरीके से खेतीबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ वैदिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए राम मुद्रा का चलन शुरू किया गया था। महर्षि मूवमेंट के वित्त मंत्री रहे बेंजामिन फेल्डमैन के अनुसार गरीबी से लड़ने में राम मुद्रा मददगार साबित होगी। राम मुद्रा को बॉन्ड नाम से भी जाना जाता है। इस नोट को चलाने वाले महर्षि योगी आखिर कौन है, अब यह भी जान लेते हैं।
मित्रों, महर्षि योगी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। अच्छा। उनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। अच्छा। इन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा लेने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से दीक्षा ले ली और इसके बाद उन्होंने विदेशों में योग और अध्यात्म के जरिए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। अच्छा। उनका मेडिटेशन विदेशों में काफी लोकप्रिय है। लेट इट बी गाने वाले रॉक ग्रुप बीटल्स के सदस्य एक बार भारत आए। उन्होंने महेश योगी के साथ वक्त बिताया। इसके बाद महेश योगी की ख्याति और बढ़ गई। महेश योगी का आखिरी वक्त एम्स्टर्डम के पास एक छोटे से गांव में बीता। महर्षि योगी का योग, ध्यान और आयुर्वेदिक इलाज विश्व में काफी लोकप्रिय है। अमेरिका में राम मुद्रा का प्रचलन 24 फरवरी 2002 से शुरू हुआ। हालांकि वैदिक सिटी के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अमेरिकन सिटी काउंसिल ने इस मुद्रा को स्वीकार तो किया, परंतु इसे कभी लीगल टेंडर नहीं दिया। अच्छा। वैसे अमेरिका के 35 राज्यों में राम नाम पर आधारित बॉन्ड भी चलते हैं। अच्छा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड। बहुत सारे पोस्ट देखे गए जिनमें यह कहा गया कि राम नाम के नोट अगर विदेशों में चल सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, जबकि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वह सिक्के भी पोस्ट किए जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया था। अच्छा। इस सिक्के पर भगवान ये पुराने राम, सिक्के हैं ना? माता सीता व चारों भाइयों तथा हनुमान जी सहित अंकित हैं। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने इंडोनेशिया की 20,000 की नोट पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडोनेशिया एक 20,000 मुस्लिम का देश नोट है, फिर भी वहाँ इंडोनेशिया में। भगवान गणेश नोटों पर अंकित हैं। और एक हमारा देश भारत है जहाँ हिंदू बहुल होते हुए भी यहाँ की मुद्रा पर भगवान अंकित नहीं है। दोस्तों, राम नाम की यह मुद्रा काफी सफल हो चुकी है। अमेरिका और नीदरलैंड देशों में इसका चलन काफी बढ़ गया है और माना जा रहा है कि आने वाले समय देखो, में 10 इसका चलन काफी तेजी से बढ़ने वाला है। ये हम हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है वह भी कमेंट करें। यार इधर ही वीडियो खत्म। मतलब कि भाई नीदरलैंड्स के अंदर फुल ऑन फुल राम मतलब के नोट चल रहा है और ये एक नोट मतलब 1 रुपया मतलब कि एक राम वो बराबर है $10 के। ये कितना और बड़ा है यार। वही ना, और $10 इंडियन को करो तो 800। 800 तकरीबन बनते हैं। अबे बहुत ज्यादा है यार ये तो। इतनी हैवी करेंसी और भाई राम जी के नाम पे चल रही है ये करेंसी नीदरलैंड में। और ये अमेरिका के स्टेट पता नहीं जगह का नाम बता रहे थे, ये उधर भी बॉन्ड की शक्ल में बिल्कुल वो बॉन्ड बने हुए ना। बॉन्ड एक और है, लेकिन ये है कि करेंसी भी चल रही है। देखो ना भैया, अंदाजा लगाओ। और जिस तरह बीच में बात इन्होंने की कि जो इंडोनेशिया का है वहां पे 20,000 का नोट में लॉर्ड गणेश जी की पिक लगी हुई है। वो भी है कि यार मैं कहता हूँ ना हिंदू रिलीजन के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी अपने एक थॉट शेयर करता हूँ। इंडिया के अंदर ना शायद इस वजह से ना करते हो क्योंकि देखो सिक्का भी होता है, नोट भी होता है, अगर वो जमीन पे गिरे तो आत्मान होता है। बिल्कुल बिल्कुल नोट भी गिरे थे ये चीज ना आत्मान होता है ना। जाहिर बात है कि उनकी वो पिक लगी हुई है, वो लॉर्ड है भाई, जाहिर सी बात है। ये चीज भी हो सकती है कि इंडिया में आज तक इस चीज को इसलिए बढ़ावा ना दिया क्योंकि नोट है जेब से भी बंदा निकाल रहा हो या गिन गिरा तो गिर जाता है तो वो फिर आत्मान होता है। मतलब वो बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है क्योंकि यार एक लॉर्ड बने हुए उनको फिर बंदा रखता है, इज्जत है ना, बिल्कुल एहतराम, इसी वजह से ना लगाई। ये भी हो सकता है। लेकिन यार यूरोपियन देशों में ये राम मुद्रा यूज करना एक किस्म की बहुत ये हमारी पहली पता चला यार नीदरलैंड में ये चीज है। मतलब ये चीज है वहाँ पे राम जी के नाम का पैसा चलता है। देखो ना मतलब 1 राम 5 राम 10 राम आगे भी फिर और भारी करेंसी 1 राम के $10 $10 ठीक है इसके आगे। भाई जाहिर बात है वो फिर भाई देखो गैबी शक्तियां होती हैं, फिर जाहिर बात अब नीदरलैंड के अंदर चल रहा है ना तो उसका भाई फिर ये पैसा भी भारी है। ऊपर वाले की गैबी शक्तियां होती है, फिर कंट्री वाइज नीदरलैंड की करेंसी भी भारी होगी। जाहिर बात है 1 राम वहाँ पे इतना $10 के करीब और 10 यूरो भी आपको मिल जाए तो पाकिस्तानी तो बहुत बनते हो गए। पाकिस्तानी तो बहुत ही बन जाते हुए। तो यार आप लोग बताओ आपको ये कैसा लगा वीडियो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो बाय।